Very good evening, class. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the 8th session of synthesis, and in this session we will try to discuss on the synthesis. इसमें हमने ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लास्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पूरे डिटेल में हमने बता दिया है। आज जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही स्वीट टॉपिक है आज की, जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब जो टॉपिक होती है, आमतौर पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन इस पे बना रहता है। इस टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टुडे सेशन। आज का सेशन जो होगा वो एडवर्ब के ऊपर होगा, एडवर्ब क्लॉज के ऊपर। ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दिया है, इसके 3 मेथड जो होते हैं वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। ये 3 मेथड है, ऑलरेडी हमने 2 मेथड को डिस्कस कर लिया है। जो आज का मेथड है हमारा वो एडवर्ब क्लॉज के ऊपर मेथड है। ओके, फिर हमने आपको ये नाउन क्लॉज बता दिया था कि नाउन क्लॉज को कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, कैसे 2 सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये सब बता दिया था। देन उसके बाद में कैसे पहचान करेंगे ये बता दिया था। फिर हमने आपको ये बता दिया था, एग्जाम्पल हमने आपको करवा दिया था। देन उसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, ये परफेक्टली एग्जाम्पल हमने डील कर लिया था। देन उसके बाद में आपका एडजेक्टिव क्लॉज था, एडजेक्टिव क्लॉज भी हमने डिस्कस कर लिया था। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कैसे पहचान करते हैं, क्या होता है, कौन से वर्ड आते हैं, ये सब हमने कर लिया था। जो आज का सेशन है वो आपका कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसको डील करना चाहते हैं, आप इसको सीखना चाहते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू गो सिंटैक्स। सिंटैक्स में जो आपको जानते होंगे एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा तब, लेकिन फिर भी मैं आपको क्विक रिवीजन उसके माध्यम से मैं करवा दूंगा। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एडवर्ब क्या होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एडवर्ब क्या होता है। देखिए, एडवर्ब जो वर्ड होता है ये ऐसा शब्द होता है जो किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसको, अपने आप को भी, एडवर्ब को भी, एडवर्ब को, तीनों जो वर्ड्स हैं इन तीनों वर्ड्स को क्वालिफाई करता है। ऐसा शब्द जो तीनों शब्द को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज, फिर वही हम चीज कहेंगे कि क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लियर है? तो इसको कैसे आप जानेंगे, सबसे पहले देखिए एडवर्ब हमने बता दिया कि क्या होते हैं। यह इसको पहचानने की ट्रिक क्या होता है, इसमें कंजंक्शन जो होते हैं वो टाइम शोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते हैं। कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे आपको टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, कंडीशन शोइंग, रीजन शोइंग, कॉन्ट्रास्ट शोइंग, कंपैरिजन शोइंग, रिजल्ट शोइंग, पर्पस शोइंग, मैनर शोइंग, जितने आपकी प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, सभी कंजंक्शन को आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कहां पे प्रयोग करते हैं, पूरा डिटेल में हमने बताया था। लेकिन इस वाले सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पास रहे और आराम से आप इसको याद करते रहें। ठीक है, ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जब भी आपके सेंटेंस में यूज मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बहुत बार आमतौर पे आपको बहुत बार पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे आपने यूपी टेट देते हैं, एसएससी देते हैं, जीडी देते हैं, सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 सेंटेंस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र मीनिंग देखता है। सबऑर्डिनेट क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और वो सेंटेंस किससे कनेक्ट होंगे, यदि वे सेंटेंस किससे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है, तो वे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, वे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आप कैसे पहुंचाएंगे। दूसरी ट्रिक जो है, इसको अगर हाउ से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से आप प्रश्न पूछते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज आपके बिल्कुल सामने आके बैठ जाएगा। अगर आप इन वर्ड से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपका जो एडवर्ब क्लॉज आपके सामने आकर बैठ जाएगा। इसका मतलब जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। क्लियर?
दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे पहचानेंगे। यह वाक्य के शुरू में, मध्य में तथा अंत में, अगर आप शुरू में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं और अंत में भी किया जा सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल लिया जाएगा और उसको क्या करेगा, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन सा, ये एग्जाम्पल आपके बिल्कुल सामने है, देखिए। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया, टिल, देखिए ये जो वर्ड आ गया कौन सा, टिल, ये जो टिल वर्ड आ गया, टिल ही अराइव्ड, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्या कहेगा, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्लियर, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट, ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो माने यद्यपि, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, पूरा यहां से यहां तक वाक्य देखिए, ये पूरा क्या होगा वाक्य, यद्यपि वो पुअर है फिर भी क्या है, ही इज ऑनेस्ट। आई शैल टीच हिम बिकॉज, बिकॉज ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले ही, किसमें था, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन में था। ये आपका आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा, बिकॉज ही इज वीक, ये आपका यहां से जो यहां तक वाक्य है ये कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्लियर है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट आगे चलते हैं और भी इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका दिया है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल ही अराइव्स। एग्जांपल देखिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, आई वेटेड टिल ही अराइव, जब तक कि वो, है ना, आई वेटेड मैंने तब तक इंतजार किया, टिल मैंने जब, ही हिज अराइवल उसके पहुंचने तक, उसके पहुंचने तक मैंने उसका इंतजार किया। ठीक है, उसके पहुंचने तक मैंने उसका इंतजार किया। आई वेटेड मैंने इंतजार किया, टिल अराइवल उसके पहुंचने तक के अर्थ में। देखिए यहां पे आई वेटेड, देखिए ध्यान से, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल, टिल का प्रयोग हमने कर दिया, ही अराइव्ड, क्या, ही अराइव्ड, जब वह पहुंच गया। ये क्या हो रहा है, ये आपको टाइम शोइंग है। क्या दिखा रहा है, टाइम शोइंग। हमने बताया था कि जितने भी वर्ड्स आएंगे ये सब वर्ड्स क्या होंगे, समय सूचक होगा, कॉन्ट्रास्ट सूचक होगा, विरोध सूचक होगा, सारे जितने भी आपके हमने बताया था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सभी के सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जुड़ के क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज को, है ना, एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सारे स्थानों पे गए, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे स्थानों पे गए। ही वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका स्वागत हर जगह किया गया। ही वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका स्वागत हर जगह किया गया। इस सेंटेंस को देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है। सेंटेंस को मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस। क्लियर है, ये सेंटेंस को देखिए, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, नेहरू बहुत सारे स्थानों पे गए, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो देखो ये क्या है, एवरीवेयर मतलब क्या, प्रत्येक स्थान पे, जहां पे भी वे गए। तो एवरीवेयर क्या दिखा रहा है, ये प्लेस दिखा रहा है, जिस स्थान पे गए प्रत्येक स्थान पे उनका स्वागत किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जहां कहीं भी गए, बहुत सारे स्थानों पे गए, जहां भी गए उनका क्या हुआ, स्वागत हुआ। तो हम कह सकते हैं नेहरू वाज वेलकम, नेहरू का स्वागत किया गया, वेयर एवर, जहां कहीं भी, ही वेंट, जहां कहीं भी वो गए, है ना, उनका स्वागत किया गया। ये वेयर एवर क्या है, ये आपका ना प्लेस सोइंग है, सोइंग प्लेस, प्लेस को दिखा रहा है। क्लियर है, हमने बताया था कि ये जितने भी सेंटेंस आप जोड़ते हैं ये सब के सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। मैं बार बार रिपीट आपको इसलिए करता हूं ताकि पूरा का पूरा आपको ये चीजें रिवीजन हो जाए। मुझे पता है कि आप लोग कितनी पढ़ाई करते हो, आई नो वेरी वेल, है ना। यूपी बोर्ड गाइस, यूपी बोर्ड एग्जाम अपीयरेंस जो अपीयरेंट है उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है पढ़ाई में, आई नो दैट। इसीलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं ताकि आप उस चीज को बार बार सुने और सुनते रहिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपके लिए कन्वीनियंट बनेगा, इजी बनेगा, ताकि चीजें याद रहेंगी। क्लियर है, तो ही इज वीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज वीक, वो कैसा है, कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं क्या करूंगा, ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसको क्यों पढ़ाऊंगा, आप बता दीजिए। मैं उसको, है ना, मैं आई शैल, ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उनको पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, क्या कारण है, तो आप बताएंगे, आई शैल टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा, बिकॉज, क्योंकि, ही इज वीक,
ये क्या दिखा रहा है, ये रीजन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रीजन, कारण दिखा रहा है। कारण को जो दिखाता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये किसको दिखा रहा है, रीजन को, ठीक है। वैसे भी आप जो एडवर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब जो होते हैं आपके 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं आपके। कौन सा, सिंपल एडवर्ब होते हैं, रिलेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सिंपल एडवर्ब में हमने आपको बताया था कि कितने भी है, 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं वही सब आपके यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। क्लियर है, वही कंजंक्शन हम पिकअप कर लेंगे। और कंजंक्शन देखो, हमने बताया था कि जितनी भी टॉपिक है ना सब को रिलेटेड है। प्रत्येक टॉपिक को आप कहीं से मिस नहीं कर सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर आपका कमांड नहीं रहेगा तो आप किसी भी सिंथेसाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई भी आप टॉपिक उठाइए, ट्रांसफॉर्मेशन उठाइए, सिंटेक्स उठाइए, कोई भी टॉपिक आप कर नहीं सकते। प्रत्येक टॉपिक का कंट्रीब्यूशन प्रत्येक टॉपिक में है। जैसे आप 2 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैथ के प्रत्येक चीज में एप्लीकेबल होता है। उसी प्रकार से हर रूल जो होता है आपका क्लास 12th का प्रत्येक रूल जो है हर एक आपका टॉपिक में एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। लास्ट हम देखते हैं, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ। डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा कार्य मत करो, यू विल लूज योर हेल्थ, अन्यथा तुम क्या कर दोगे, अपनी हेल्थ को लूज कर दोगे। तो आप कह रहे हैं यदि, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम, इफ देखो ये वर्ड है आपका इफ क्या दिखाता है, कंडीशन, कंडीशन देखा है। यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं तो क्या करेंगे, यू विल लूज योर हेल्थ। ये क्या दिखा रहा है, ये कंडीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कंडीशन को। क्लियर है। और भी वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। देखिए यहां पे सीता इज ब्यूटीफुल, है ना, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, है ना, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। देखिए क्या है, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, यानी जितना सीता ब्यूटीफुल है उतना ही बिल्कुल उसी के, है ना, कंपैरिजन में, है ना, सरला भी है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना करने वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं उसका हमने कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरला इज एज ब्यूटीफुल, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। ये क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन या तुलना किया जा रहा है। नेक्स्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, है ना। ये क्या रहा है, देखो वह गरीब तो है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो हम कह सकते हैं ऑल दो, यद्यपि कि ही इज पुअर, यद्यपि कि वह पुअर है लेकिन ही इज ऑनेस्ट। ये क्या दिखा रहा है, विरोधाभास। क्या दिखा रहा है, विरोधाभास। हमने आपको बताया था कि विरोधाभास के लिए होता है कौन सा, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए, विरोध दिखाने के लिए। और आप ये सबऑर्डिनेटिंग में, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छाप के दिखा दीजिए कि कौन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में विरोध किस वाले आपका कंजंक्शन से दिखाते हैं। क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, एडवर्सेटिव, 4 प्रकार के होते हैं, उसमें कौन सा है कमेंट बॉक्स में छाप के दिखा दीजिए तो हम जाने। क्लियर है। देखिए, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई दिस बुक। वह इतना गरीब है, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को खरीद नहीं सकता है। तो ये क्या दिखा रहा है, यानी कि ये बेचारा इतना गरीब है। यहां पे आपको रिजल्ट दिखा रहा है, वो इतना गरीब है कि ये इस किताब को खरीद नहीं सकता। रीजन क्या है उसके खरीदने का, है ना, उसका जो आपका परिणाम क्या निकल रहा है, वो गरीब है इसलिए वो किताब को नहीं खरीद सकता। तो हम कह सकते हैं ही वॉज सो पुअर दैट कि ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं। यह रिजल्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिजल्ट। क्योंकि वो गरीब है इसलिए उस किताब को खरीद नहीं सकता है। प्रत्येक एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में आप देख लीजिएगा, वीआईपी है 224 में आपके छपने वाले एग्जाम है। क्या है, छपने वाले हैं, ये पेनगिरी, है ना, छपने वाले हैं। कौन से हैं, छपने वाले हैं। पेनगिरी इसका मतलब पक्का एग्जाम में आने वाला है, 110% मैं कह दूं। पेनगिरी इसका मतलब ये छपने वाला है, देख लेना एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है सिंथेसिस का। देखिए नेक्स्ट, आई ड्रीव माई स्वर्ड, मैंने अपनी तलवार को निकाला। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपनी खुद की रक्षा करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपनी खुद की स्वयं की रक्षा करने के लिए आई है ना, आई क्या किया, आई ड्रीव माई स्वर्ड। स्वर्ड मतलब क्या होता है, तलवार। मैंने अपनी तलवार को निकाला। तो क्या है,
मैंने क्यों अपनी तलवार निकाला? आई ड्रू माई स्वेड सो दैट, ताकि मैं क्या कर सकूं, है ना। मेरे तलवार निकालने का उद्देश्य क्या था? मेरे तलवार निकालने का उद्देश्य था खुद की स्वयं की रक्षा करना, ठीक है। तो आई ड्रू माई स्वेड सो दैट, ताकि आई, है ना, माई डिफेंड माई सेल्फ। ये आपका है। पूरे जितने भी आपके हम दिखा रहे हैं ये सब पर्पज है, रिजल्ट है, कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कौन सा है, ये आपका टाइम है, प्लेस है, रीजन है, कॉन्ट्रास्ट है, ये सब मैंने आपको कंप्लीटली दिखा दिया, ठीक है, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मुझे इस प्रकार से ट्रीट किया, व्यवहार किया। आई विल ट्रीटेड यू इन द सेम वे, जैसे आपने मुझसे व्यवहार किया ठीक मैंने भी आपसे वैसा ही व्यवहार किया। तो व्यवहार करने का क्या होता है? व्यवहार करने का उद्देश्य क्या होता है? यह होता है आपका कौन सा? मैनर। आप जब किसी से व्यवहार करते हैं इसका मतलब होता है मैनर। क्या होता है? मैनर, या कार्य करने का ढंग या तरीका। तो इसमें क्या है? आई विल ट्रीट यू एज, मैंने जैसे, एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा कि आपने किया वैसा ही मैंने व्यवहार किया। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपका सिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था इसको मैंने धुआं कर दिया है। पूरे इंटायर जितने भी रूल्स थे, जितने भी आपके कंप्लीट आपके सिस्टम थे, उसको मैंने आपके डिस्कस कर दिया है। और मैं आपको फिर से बता देना, थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम अभी ये सीरीज चला रहे हैं ये सिंथेसिस के ऊपर है। सिंथेसिस के बारे में हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होते हैं। सिंथेसिस जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को या तो सिंपल में बदलते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, या तो कंपाउंड में बदलते हैं, इसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस में सिंपल से सिंपल सेंटेंस को मिला के बनाने के लिए जो 8 टाइप के मेथड से उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बताया क्या होता है। फिर इसको सेंटेंस को जोड़ने के जो आपके 3 मेथड थे उस मेथड को हमने डिस्कस किया। पहला मेथड था नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, दूसरा मेथड था एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, तीसरा मेथड था एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। पूरा कंप्लीट हमने आपको बता दिया। आज के जो आपका नाउन क्लॉज का प्रयोग करके जो भी आपके रूल्स थे कंप्लीटली मैंने एक वीडियो बनाया है। देन उसके बाद में सेकंड आपकी वीडियो जो थी इसके ऊपर वो था आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरी जो आज की वीडियो है वो है आपका एडवर्ब क्लॉज के ऊपर। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, कैसे आप यूज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सब हमने बता दिया। फिर से मैं 10 सेकंड के अंदर आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? ऐसा शब्द जो या तो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। और इसको पहचानने के लिए सबसे पहली विधि थी कि जितने भी वर्ड्स थे, है ना, आपको टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, जितने भी कंजंक्शन थे, है ना, आपके सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन, इनका प्रयोग जब भी वाक्य में हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हमने किया है इस वाक्य में। क्लियर है? फिर हमने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी कि इसका, है ना, हु, हाउ, विच, वाई से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो मिलता है, जो आपके सामने होता है वो क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। फिर हमने आपको बताया था कौन सा, लास्ट नॉट द लिस्ट, कि कौन कौन से आपके कंजंक्शन है किसको प्रयोग किया जाता है। टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, कॉन्ट्रास्ट शोइंग, सभी प्रकार के जो आपके सेंटेंस थे उसका हमने यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना बता दिया था। यानी आज का जो सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग सेशन था और इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा एंटायर वीडियो चल रही है। जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वाले सेंटेंस में पूरा का पूरा हमने किसके, है ना, जो कंजंक्शन के प्रकार थे कौन से? आपके कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि, है ना, आपने सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आपने बनाया था। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होने वाली है, जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होने वाला है वो आपका कंपाउंड होने वाला है। और कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, है ना, उसमें कोऑर्डिनेटिंग, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और वाक्य को जोड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब हमारा परिवार जो है टॉप रैंकर का परिवार लगभग 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। प्लीज आप इसको थोड़ा धूम मत दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज। और प्लीज इसको, जितनी भी वीडियोज आप देख रहे हैं 2024 के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट आपका जो बैच है मैं चला रहा हूं, इस पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो कंप्लीट आपका क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।